हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ऑटोकैड सीरीज। सो लास्ट लेक्चर में हमने जाना था कि भाई मूव कमांड कैसे यूज़ करेंगे और कॉपी कमांड को कैसे यूज़ करेंगे, स्केल कमांड कैसे यूज़ करेंगे, रोटेट को कैसे यूज़ करेंगे, है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक वर्कशीट का भी जिक्र करा था आपको ना। इन तीनों की तरफ से क्या होगा, एक वर्कशीट मिलेगी, ठीक है। वो हमारी सिविल और मैकेनिकल दोनों ब्रांचेस के लिए हैं, ठीक है। उस वर्कशीट में क्या है ना, डिफरेंट डिफरेंट 2D स्केचेस बने हुए हैं और उस शीट में लास्ट में क्या है, आपके 3D स्केचेस भी बने हुए हैं। तो वो सारे स्केच हमको क्या करना है ना, ऑटोकैड में अपने ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो कोर्स कंटेंट के साथ ही ना आपको क्या होगा, एक वर्कशीट मिली होगी। ये वर्कशीट है वो वाली, ठीक है। ये रही यहाँ पे, ये मेरे पे आइकन है, ये वाला वर्कशीट सिविल मैकेनिकल, ऐसे करके आपको एक वर्कशीट मिली होगी, ठीक है। ये किस फॉर्म में, PDF फॉर्म में, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये आ गई है वर्कशीट, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। ये ऐसे करके आपको एक वर्कशीट मिली होगी, ठीक है। आई वुड रेकमेंड कि आप इसको ना या तो अपने फ़ोन पे यूज़ करो, ठीक है। या तो आप इसको अपने फ़ोन पे ओपन कर लो, वहां से इसको देख के ड्रॉ करो ऑटो कैड में, या फिर आप क्या करना ना, इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना पूरे का, तो वो ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा। क्योंकि बार बार आप यहाँ शीट से देखोगे, उसके बाद फिर यहाँ ऑटो कैड में ड्रॉ करोगे, तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप या तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लो, या फिर क्या काम करो कि इसका ना फ़ोन में बैकअप ले लो और इसको अपने फ़ोन में ओपन करके फ़ोन से देख देख के बनाओ, ठीक है, जैसा आपको सुटेबल पड़े, ठीक है। अब हमको ये वर्कशीट जो है ना, सारे फिगर्स जो हैं वो हमें ऑटोकैड में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि भाई इस शीट में मोर देन 100 फिगर्स हैं, ठीक है। तो मैं आपको हर फिगर तो अब यहाँ पे सीरीज में बना के नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज क्या होगा, फिर सीरीज बहुत ज़्यादा ही लंबी हो जाएगी, क्योंकि मुझे इसमें आगे आपका 3D भी कवर करवाना है, ठीक है। तो यहाँ तक अगर मैं देखूँ, पेज नंबर 13 तक तो सिर्फ आपके 2D फिगर्स ही हैं। और लगा लो कि हर पेज में क्या है, 4 से 5 फिगर्स हैं, ठीक है। तो 13th पेज तक तो 2D फिगर्स ही हैं। ये आपका यहाँ से 3D स्टार्ट हो गया है। ये जितने ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये हमको 14, ये हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग का, पेज है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग क्या होती है, अभी उसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसी ड्राइंग्स जो हमें दिखती तो 3D ही है, ठीक है। ये आपकी सारी 3D ड्राइंग्स हैं, ये सब आपको बनानी है, ठीक है। तो सिविल मैकेनिकल के लिए ये कोर्स कंटेंट है, ठीक है। ये शीट है, ये शीट हम ऑटोकैड में ड्रॉ करेंगे। ऑलमोस्ट जितनी कमांड्स मैंने अब तक को अभी तक बता दी हैं 2D की, सारी आप यूज़ करके इन फिगर्स को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। एंड कहीं पे भी आप नहीं अटकोगे, ठीक है। मैं कुछ कुछ फिगर्स आपको इसमें से ड्रॉ करके बताऊंगा, ठीक है, जो मुझे अपनी साइड से लगते हैं कि हाँ टफ हैं और आपसे इजीली नहीं बन पाएंगे, मैं उनको यहाँ से बताऊंगा, ठीक है। और एक चीज़ और, कहीं कहीं पे ना किसी किसी फिगर में इस शीट पे कहीं कहीं कुछ गड़बड़ भी है, कोई डायमेंशन नहीं गिवन है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे इनअप्रोप्रिएट आपको वो दिया हुआ है, ठीक है, तो आप अपनी साइड से कोई भी डायमेंशन अज्यूम करके फिगर के जैसा अगर वो लग रहा है, तो वहां पे आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले फिगर से स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो फिगर है हमारा, ये, ठीक है, इससे स्टार्ट करते हैं, ये वाला जो है, ठीक। इसको ड्रॉ करते हैं ऑटो कैड में, बहुत ही इजी फिगर है ये, ठीक है। इसको ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये ड्रॉ होगा, ठीक है। वापस आ जाते हैं अपनी एप्लीकेशन पे, ठीक है। ये आ गया मैं अपने ऑटो कैड पे वापस, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ, ठीक। जूम करते हैं और जूम करते हैं, ठीक है। मैंने ली लाइन कमांड, L एंटर, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, इस फिगर को ना, ठीक है। मैं इसको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, जो इसका बॉटम लेफ्ट कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक। क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है 30 की ऊपर की तरफ,
उसके बाद मुझे 18 राइट की तरफ जाना है, फिर 12 मुझे ऊपर की तरफ जाना है, फिर 8 मुझे लेफ्ट साइड में जाना है, फिर 28 ऊपर जाना है। ठीक है। उसके बाद 9 राइट साइड में जाना है, फिर नीचे आना है मुझे। अब नीचे कितना आना है ये दे रखा है यहाँ पे 20, नीचे आना है। बीच का डिस्टेंस दे रखा है 26। तो ऐसे करते करते मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉ करते चले जाऊंगा। ठीक है। सपोज यहाँ रखा मैंने पहला पॉइंट। ठीक है। अब ऊपर जाना है कितना, 30। ये आ गई 30 की लाइन। ठीक है। यहाँ आ गए 18, 18 टाइप करा, एंटर। फिर ऊपर की तरफ गए 12, 12, एंटर। ठीक है। फिर बाहर की तरफ आ गए 8, एंटर। फिर ऊपर की तरफ गए 28 लेना है यहाँ पे, 28, एंटर। राइट साइड में आ गए 9 है, 9, एंटर। ठीक है। उसके बाद 20 नीचे की तरफ आ, कर्सर नीचे की तरफ लेके आए 20, एंटर। ठीक है। उसके बाद फिर राइट में जाना है, कितना जाना है 26 जाना है, 26, एंटर। ऊपर की तरफ जाना है 20, एंटर। फिर राइट साइड में जाना है 9 जाना है, एंटर। ठीक है। फिर नीचे की तरफ आना है, हमको कितना आना है, सेम जैसे 28 आए थे, 28, एंटर। ठीक है। फिर उसकी तरफ 8, एंटर। ठीक है। फिर नीचे आना है 12, एंटर। ठीक है। फिर लेफ्ट साइड में जाना है, राइट साइड में जाना है, कितना जाना है 18, 18, ये एंटर। ठीक है। अब नीचे की तरफ आना है, कितना लेंथ है 30 है, 30, एंटर। ठीक है। पैन करके हल्का सा इधर आता है। अब मुझे नीचे की तरफ इधर बनाना है 24, लेफ्ट साइड में, ये आ गया 24। अब यहाँ से ऊपर। ठीक है। तो आपको बस ये ध्यान देखना है कि आपकी लाइन कहाँ जा रही है, और उसी तरफ आपको अपना कर्सर बढ़ाते हुए लेके जाना है। ठीक है। और डिजिट्स में लेंथ को एंटर करा देना है, और नई लाइन आपकी क्या होगी, क्रिएट हो जाएगी। चलिए, एंटर। फिर से 24 राइट, लेफ्ट साइड में गए 24, एंटर। ये देखो ज्वाइन हो गया वो अपने आप वहां से। ठीक है। ठीक है। बन गया मेरा फिगर ये। आगे इसको दिक्कत नहीं होगी आपको इसको ड्रॉ करने में। ठीक है। बहुत ही इजी फिगर था ये। ठीक। नेक्स्ट फिगर को देखते हैं अब। नेक्स्ट फिगर कौन सा है हमारा, नेक्स्ट फिगर ये है। ठीक है। अब इन फिगर्स को बनाते टाइम ना एक चीज का ध्यान देना है कि जैसे जहां सीधी लाइंस हैं, तो वो तो आप समझ जाओगे कि भाई वर्टिकली ऊपर जाना है, या फिर हॉरिजॉन्टली जाना है, या फिर वर्टिकली डाउनवर्ड जाना है। ठीक है। इन केस मान लो अगर कोई एंगल दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 45 का एंगल दिया हुआ है, तब आपको थोड़ी सी दिक्कत क्रिएट होगी, क्योंकि तब क्या करना है, एंगल भी देना है और लेंथ भी देनी है लाइन की। ठीक है। अब कई इंस्टेंस आपके पास ऐसे पड़ेंगे इस वर्कशीट को सॉल्व करते हुए, कि मान लीजिए आपके पास एंगल दिया हुआ है लेकिन लेंथ नहीं दी हुई है, या फिर लेंथ दी हुई है पर एंगल नहीं दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इस पॉइंट पे देखिए जहाँ ये 30 लिखा हुआ है, इस एच पे, यहाँ सिर्फ 30 इसकी लेंथ दी हुई है, लेकिन यहाँ क्या एंगल पे लाइन बनेगी, वो एंगल यहाँ पे क्या है, मिसिंग है। ठीक है। तो मुझे ड्राइंग में देखना है कि किस पॉइंट पे क्या मिसिंग है। मान लीजिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूँ ड्राइंग को, यहाँ से। ठीक है। ये 52.43 है, कॉमा जहाँ पे भी है ना इस वर्कशीट में, दैट इज योर पॉइंट। ठीक है। 52.43 है। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर दूं, इस पॉइंट से 52.43 इस तरफ आया लेफ्ट साइड, अब इधर से 30 स्लांट में जाना है, लेकिन 30 भी स्लांट में जाने के लिए एंगल तो मेरे पास है ही नहीं ना यार, तो मैं कैसे जाऊंगा यहाँ पे। तो दैट मीन्स कि यहाँ से रॉन्ग हो गया, यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, यहाँ से देखते हैं। इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, तो 113.45 ऊपर गए, फिर उसके बाद 15 राइट में आए, 25 नीचे गए, फिर 15 इधर आए, फिर 10 नीचे गए। अब मुझे मालूम है कि यहाँ 45 का एंगल बनेगा नीचे की तरफ, तो 45 का एंगल बनाया, 60 लेंथ दी, आ गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे एंगल की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल जाना है मुझे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल 50 नीचे की तरफ आ गए, फिर 25 लेफ्ट में चले गए, फिर 5 नीचे आ गए, फिर ये 10 राइट में आ गए, फिर उसके बाद 7 नीचे चले गए, फिर उसके बाद 52.43 यहाँ आ गए, और उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट सिंपल मैंने कर दिया कनेक्ट। ठीक है। तो ऐसे करके इस फिगर को क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है। चलिए देखते हैं इसको ऑटो कैड में अपने कैसे ड्रॉ करना है।
एप्लीकेशन ओपन कर लिया है मैंने। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ इसको। दोबारा कमांड लेनी मैंने, लाइन कमांड। ठीक है, अब मैंने बोला कि यहाँ से कितना ऊपर जाना था, 113.45। ठीक है, एंटर। क्या आ गई, 113.45 की साइज। ठीक है, अब मुझे 15 इस तरफ जाना है, 15, एंटर। अब मुझे 25 नीचे की तरफ आना है, तो 25, एंटर। ठीक है, अब मुझे राइट साइड में 15 जाना है, 15, एंटर। अब मुझे नीचे की तरफ 10 आना है, 10, एंटर। ठीक है, अब यहाँ से देखो, एंगल पे लाइन बनानी है। ठीक है, एंगल पे लाने के लिए अब क्या करेंगे, टैब को प्रेस करेंगे। ठीक, कितना एंगल है, 45 है, लेकिन 45 कहाँ है, नीचे की तरफ है ना, हॉरिजॉन्टल से नीचे है, तो -45। ठीक है, एंटर। ये देखो, आ गई लाइन नीचे की तरफ। या फिर आप क्या कर सकते हो, 360 डिग्री में से 45 को माइनस भी कर सकते हो। ठीक है, कितना बचेगा, 315 आई गेस बचेगा, है ना। कैलकुलेट करके बताता हूँ मैं आपको। 360 माइनस 45, हाँ 315 बच रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप 315 पे भी एक लाइन क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। मैंने कमांड को एग्जिट कर दिया, एल एंटर करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब शिफ्ट लेस देन बताया था, 315, एंटर। ये देखो 315 से भी यहाँ पे लाइन आ गई, है ना। तो आप यहाँ पे 315 भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना, ऑटो कैड में जहां से भी एंगल बनेगा ना, हमेशा हॉरिजॉन्टल से ही बनेगा। कभी भी एंगल कहीं से नहीं बनेगा, सीधा हॉरिजॉन्टल से बनेगा। जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है हॉरिजॉन्टली, उसी से ही एंगल बनेगा। तो आपको उसी के रिस्पेक्ट में एंगल की वैल्यू एंटर करानी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ लेंथ देनी है इसको 60, 60, एंटर। ठीक है, अब इस तरफ आ गए। अब इस तरफ ये लेंथ नहीं दी हुई है, लेकिन ये लेंथ कहाँ से कैलकुलेट हो जाएगी, नीचे से कैलकुलेट हो जाएगी ये, है ना। भाई देखो, नीचे 25 है, इतना एरिया 10 है, बचा हुआ ये हो गया 15, 15 में से इतना बच गया 5, तो ये कितना बचा, 10 बचा, तो ये हो जाएगा मेरा 10, एंटर। ठीक है, फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, 50, 50, एंटर। ठीक है, इस तरफ जाते हैं, 25, 25, फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं, 5, एंटर। ये 10 था, 10, एंटर। अब कितना जाना है, 7, 7, एंटर। उसके बाद इधर कितना जाना है, 52.43, एंटर। ये आ गया। ठीक है, अब उसके बाद सिंपल इस लाइन को मैं यहाँ से इस एंड पॉइंट से कनेक्ट कर दूंगा, ये बन गया, ये देखो। ठीक है, तो ऐसे करके ये आप इधर ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब मुझे क्या करना था भाई, यहाँ पे एक सर्कल भी तो बना हुआ है ना शीट में, ये सर्कल कैसे आएगा, यहाँ पे दे रखा है कि इस वाली साइड के मिड पॉइंट से 45 के डिस्टेंस पे इस सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है। तो कैसे बनाएंगे, एल एंटर, यहाँ पे आ जाते हैं, क्लिक करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं, कितना, 50 के देखो मिड पे बना हुआ है, यानी 50 का मिड कितना हो गया, 25 हो गया। ठीक है, 25 एंटर करा देते हैं, मेरी लाइन बन गई है 25 पे। ठीक है, अब इस लाइन को ना इस तरफ लेके आते हैं और एंटर कराते हैं इसमें 45, ये। ठीक है, एस्केप मारते हैं, मिल गया मुझे उस पॉइंट, सर्कल का सेंटर का पॉइंट लाइन से, कि जहाँ पे मेरा ये सर्कल आने वाला है। ठीक है, क्या करा, 25 यहाँ पे क्लिक करा, लाइन कमांड एंटर करा, यहाँ पे क्लिक करा, इस लाइन का आधा चाहिए था, मिड पॉइंट चाहिए था, तो यहाँ से यहाँ तक आ गए 25। ठीक है, जो स्मार्ट बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि भाई मिड पॉइंट से लाइन बनानी है, तो भाई मैं तो ट्रेसिंग ऑन करके यहाँ पे भी डायरेक्ट क्लिक कर सकता था मिड पॉइंट पे और सीधा 25 आ जाता, ये वाला स्टेप करने की तो मेरे को जरूरत ही नहीं थी। तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं वो। ठीक है, लेकिन ये भी एक स्टेप है, सबको साथ में लेके चलना है ना। 25 की लाइन बना लेते हैं यहाँ पे एक, उसके बाद 45 इधर जा देते हैं, उसके बाद इस वाली लाइन को सेलेक्ट करते हैं, डिलीट मार देते हैं, कौन सी बड़ी चीज़ है भाई, है ना। यहाँ आ गए, अब मैंने बोला सर्कल कमांड सी, एंटर, एंड पॉइंट चूज करा, और यहाँ पे मैंने रेडियस एंटर करा दिया, कितना, 10, एंटर। ये देखिए ये बन गया। उसके बाद आप इस वाली लाइन को सेलेक्ट करोगे और कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करोगे और डिलीट मार दोगे।
डिलीट मारने के ऑप्शंस मैंने आपको पहले भी बता दिए हैं। आप कीबोर्ड से डिलीट भी प्रेस कर सकते हो, या फिर आप इरेज कमांड भी यूज कर सकते हो। तो कंफ्यूज मत करना। ठीक है, एंटर। ये देखो बन गया ये। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, फिगर को ड्रॉ करोगे। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे होगे कि इसमें क्या दे रखा है ना, इसमें मेरे को डायमेंशन भी तो शो कर रखे हैं। तो भाई अगर मेरे को ऑटो कैड में अपने डायमेंशन शो करवाने हैं तो मैं कैसे शो करवाऊंगा। यहाँ देखो, रिबन में होम लिखा हुआ है, इंसर्ट लिखा हुआ है, एनोटेट लिखा हुआ है ना। एनोटेट पे क्लिक करते हैं एक बार। ये देखो यहाँ पे मेरे को डायमेंशन के टूल्स मिल गए अपने सारे। ठीक है, यहाँ से आप डायमेंशन लगा सकते हो अपने फिगर के ऊपर। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे दे रखा है आईएसओ 125, है ना, एनोटेटिव और स्टैंडर्ड। ये आपके डायमेंशन के क्या है, टाइप्स हैं। आप इनमें से कोई भी टाइप सिलेक्ट करके ये वाला डायमेंशन स्टाइल लगा सकते हो। सपोज मैं यहाँ सिलेक्ट कर लेता हूँ ये स्टैंडर्ड। ठीक है, मैंने स्टैंडर्ड सिलेक्ट करा, यहाँ पे स्टैंडर्ड ही अपीयर हो गया। ठीक है, ठीक। अब डायमेंशन लगाना कैसे है, ये लिखा हुआ दिख रहा है डायमेंशन, इस पे क्लिक करते हैं। अब देखो ये मेरा कर्सर बना हुआ आ गया डायमेंशन लगाने के लिए। ठीक है, अब मेरे को इसमें ना दो दो पॉइंट स्पेसिफाई करने हैं। सपोज ये था मेरा पहला पॉइंट और ये था दूसरा पॉइंट। ये देखो, ये आ गया मेरा डायमेंशन बन के यहाँ पे। ठीक है, अब आप बोलोगे कि सर इसमें डायमेंशन तो आपने लगाया लेकिन डायमेंशन दिख कहाँ रहा है। ये देखो दिख रहा है, यहाँ पे जूम करते हैं इसको। ये देखो, दिख रही है डिजिट। लेकिन ये तो बहुत छोटी आ रही है ना यार, हमें इतनी छोटी तो नहीं चाहिए भाई। फिगर हमारा इतना बड़ा है, डायमेंशन हमारा इतना सा आ रहा है। तो अब इस डायमेंशन को सही कैसे करेंगे कि ये बड़ा सा है। डायमेंशन को सिलेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद आ जाओ यहाँ पे, जहाँ से डायमेंशन स्टाइल हमने चेंज करा था ना, उस वाली लिस्ट में आ जाओ। ठीक, यहाँ आपको दे रखा है देखो, मैनेज डायमेंशन स्टाइल। इस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, ये हो गया। स्टैंडर्ड लगाया था हमने, स्टैंडर्ड को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद आ जाएंगे इस मॉडिफाई बटन पे। मॉडिफाई करेंगे इसको। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, हम अपने डायमेंशन का साइज जो है ना उसको इंक्रीज कर रहे हैं ताकि इनको वो ठीक से अपीयर हो। ठीक है, कैसे करना है, यहाँ पे आना है इस बार में जहाँ पे स्टैंडर्ड लिखा है, इस पे क्लिक करना है। उसके नीचे आपका मैनेज डायमेंशन स्टाइल लिखा हुआ था, उस पे क्लिक करना है, तो आपकी ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी, ये वाली। ठीक, इसमें आप स्टैंडर्ड सिलेक्ट करोगे और मॉडिफाई पे आ जाओगे। ठीक है, मॉडिफाई पे क्लिक करते ही ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे टेक्स्ट को बड़ा करना है। टेक्स्ट में आ जाते हैं, ये आ गया मैं टेक्स्ट में। यहाँ देखो टेक्स्ट हाइट दे रखी है, मैं इस हाइट को चेंज करके 2 कर देता हूँ। ठीक है, और ओके प्रेस कर देता हूँ। ठीक है, और क्लोज कर देता हूँ। ये देखो बड़ा हो गया थोड़ा सा। ठीक है, तो ऐसे ही करके आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी साइज इस टेक्स्ट में लगा सकते हो, जितना आपको सूटेबल लगे आप उतना साइज लगा सकते हो। ठीक है, और डायमेंशन को दिखा सकते हो। अभी भी थोड़ा सा छोटा लग रहा है और इसको बड़ा कर लेते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं मैंने क्या करा। डायमेंशन में आए, स्टैंडर्ड जहाँ पे लिखा है उस वाली लिस्ट में आ गए, मैनेज डायमेंशन स्टाइल में आ गए। ठीक है, यहाँ से में आ गए, उसके बाद टेक्स्ट में आ गए। अब यहाँ से टेक्स्ट हाइट को मैं 4 कर देता हूँ, पहले मैंने 2 करा था, अब मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही देखो यहाँ पे ना डायमेंशन में ये एरोज भी होते हैं, है ना। लाइन टू लाइन एरो बना होता है जो भाई दिखाता है मुझे कि ये कितनी बड़ी है। तो यहाँ पे सिंबल एंड एरोज भी लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे भी देखो एरो का साइज है एक, है ना। इस साइज को बड़ा करके मैं 3 कर देता हूँ और मैं कर देता हूँ ओके और क्लोज। ये देखो अब बढ़िया हो गया ना। अब मेरे को भाई डायमेंशन भी खूब सही से दिख रहा है और मेरे को ये एरो भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा क्लिक करते हैं इस डायमेंशन पे। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन लेते हैं, ये आ गया 15। यहाँ प्लेस कर देते हैं। फिर से डायमेंशन लेते हैं, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करते हैं, ये आ गया 25। यहाँ प्लेस कर देते हैं। यहाँ से लेते हैं, ये 10 था, ये हो गया, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। चलो यहाँ प्लेस कर देते हैं इस बार अंदर। ठीक है, डायमेंशन। अब देखो, अब आप अगर आप इसको स्लांट में रखोगे ना, ऐसे नीचे की तरफ कर्सर लेके आओगे अपना, तो ये आपको स्लांट भी शो करेगा इसका। यहाँ शो नहीं कर रहा है, अच्छा ये लीनियर डायमेंशन है। ठीक है, इसको एस्केप मारते हैं। मुझे यहाँ पे ना इस लाइन की लेंथ दिखानी है। ठीक है,
लेकिन जो मैंने अभी ये डायमेंशन लगाया था, तो ये देखो, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करा ना, ये मुझे क्या शो कर रहा है, ये देखो, ये मुझे इसकी वर्टिकल हाइट शो कर रहा है कि कितनी है, 42.46। लेकिन मुझे तो दिखाना है कि ये लाइन जो है ये 60 की है ना, पर ये अलाइंड है। कैसे शो करेंगे, ये देखो, यहाँ लिखा हुआ है लीनियर, इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आता है। ये देखो, ये आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायमेंशंस आ गए कि आपको क्या शो करना है। आपको लीनियर डायमेंशन शो करना है, आपको अलाइन शो करना है, आपको एंगुलर मींस किन्हीं दो लाइन के बीच का एंगल शो करना है, या फिर आपको आर्क की लेंथ दिखानी है, आपको किसी का रेडियस शो करना है, आपको किसी सर्कल का डायमीटर शो करना है, तो वो सब कुछ आप यहाँ से लगा सकते हो डायमेंशन में। मैंने बोला यहाँ से मुझे अलाइन लेंथ दिखानी है किसी लाइन की, तो मैंने अलाइन पे सिलेक्ट करा। अब मैं सिलेक्ट करता हूँ इस वाली लाइन को, ये देखो, अब आ गई है अलाइन में लेंथ इसकी, है ना। तो ऐसे करके आप क्या करोगे, अलाइन लेंथ शो करोगे। मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ 60। अब मेरे से बोला जाए भाई मेरे को एंगल दिखाना है, यहाँ से एंगुलर सेलेक्ट कर लिया, ये लिया, ठीक है। और इस अब मेरे को एंगल दिखाने के लिए दो लाइंस की जरूरत है। अब पहली लाइन तो मैंने सेलेक्ट कर ली, दूसरी लाइन पे क्लिक करूं, तो ये देखो 135 का एंगल दिखा रहा है, लेकिन फिगर में तो 45 था ना। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी पड़ेगी यहाँ पे। मैंने लाइन कमांड एंटर कराई, जूम करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, और एक लाइन ऐसे क्रिएट कर देते हैं, सपोज 10 की क्रिएट कर देते हैं बस, और एस्केप मार देते हैं। ठीक है, ये देखो, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये वाली हो गई। अब मैं यहाँ से लेता हूँ ये एंगुलर डायमेंशन, यहाँ लिखा हुआ नहीं आ रहा है तो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आ जाओ, यहाँ से एंगुलर सेलेक्ट कर लो, ये वाली लाइन सिलेक्ट, दूसरी लाइन सिलेक्ट, ये देखो अब आ गया 45 लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। दैट मीन्स कि दो लाइन चाहिए मुझे एंगल दिखाने के लिए, ये आ गया ये 45। ठीक है, अब वापस से लीनियर डायमेंशन शो करना है, तो यहाँ से दोबारा आ जाते हैं और यहाँ से लीनियर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये आ गया 10। ठीक है, दोबारा एंटर प्रेस कराया, फिर से कमांड एक्टिवेट, ये 50, दोबारा एंटर कराया, ठीक है, ये और ये 25, दोबारा एंटर कराया, जूम करते हैं, ये 5, ठीक है, फिर से एंटर, ये 10, ठीक है, दोबारा एंटर, ये और ये 7, ठीक है, दोबारा एंटर कराया, ये और ये 52.43, ठीक है। अब मुझे ये अलाइन चाहिए अगेन, यहाँ से आ गए, अलाइन पे क्लिक करा, ये ये ये, ठीक है। 30 था ना, ये 29.994 आ रहा है, ये देखो। अब ये सर्कल रह गया, यहीं से ड्रॉप डाउन लिस्ट से आ जाता हूँ किसमें, रेडियस में, और इसको सिलेक्ट करता हूँ, ये देखो, ये आ गया, इसका रेडियस बना हुआ, यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके आप क्या करोगे, अपने फिगर को एनोटेट करोगे ऑटो कैड में, उसके सारे डायमेंशन उसके ऊपर प्लेस करो। ठीक है, तो ऐसे करके आप सारे फिगर्स की एनोटेशन कर सकते हो। ऐसे ही आप क्या करोगे, इस वाले फिगर की भी एनोटेशन करोगे। ठीक है, जो भी फिगर आप उस वर्कशीट से बनाते चले जाओगे ना, हर एक का एनोटेशन करना है आपको, ताकि आपकी कमांड जो है वो पक्की हो जाए। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, ये लेक्चर वैसे भी बहुत लेंदी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ फिगर्स देखेंगे अपने, उनको ड्रॉ करेंगे, देखेंगे उनके बारे में। ठीक है, अब इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, मैंने आपको सारी कमांड्स जितने भी फिगर्स में यूज होने वाली है लगभग सारी बता दी हैं, जो बचेंगी वो मैं आपको फिगर के साथ बताते चले जाऊंगा। ठीक है, आप इन फिगर्स को ड्रॉ करो, कोई फिगर नहीं ड्रॉ हो पाता है तो आप उस फिगर की फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेज सकते हो हमारे ऑफिस वाले नंबर पे। ठीक है, ये ऑफिस का नंबर है। ठीक, इस वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी क्वेरीज। ठीक है, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। ओके, सी यू टिल देन, बाय बाय।